स्ट्रैटेजी तो बना ली, एंट्री रूल्स भी फिक्स हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड भी पता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये भी पता है, टाइम फ्रेम्स भी सॉर्ट कर लिए। बट क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ दिखने में अच्छी है या काम भी करती है? तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे नंबर 1 आप अपनी ट्रेड्स को जर्नल करते हो, नंबर 2 अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, एंड लास्टली बैक टेस्टिंग के बाद अपना डेटा रिव्यू करके कैसे अपनी स्ट्रैटेजी की एज इंक्रीज करते हो। सो वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्क्रैच बाय बिग ब्यूटीफुल बाइज। अब खुद एक बात सोचो, एक रेस्टोरेंट लॉन्च करने से पहले तुम उसका मेन्यू टेस्ट करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट करके ही अपने कस्टमर्स को तुम अपना मेन्यू सर्व करोगे। सिमिलरली ट्रेडिंग का भी होता है। इन केस अगर आप ट्रेडिंग में बिना बैक टेस्ट करे, बिना अपनी ट्रेड्स रिव्यू करे अपनी मार्केट में आप एंटर कर जाते हो, दिस बेसिकली मेक्स यू अ फेल्ड स्ट्रैटेजी एंड अ फेल्ड ट्रेडर। सबसे पहले देखते हैं बैक टेस्टिंग से आपको मिलता गया। सबसे पहला कॉन्फिडेंस, दूसरी बात क्लैरिटी, तीसरी बात एक स्ट्रीमलाइन स्टेप्स जहां से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन से लेकर ट्रेड एनालिसिस तक का एक पूरा पाथ डिसाइड करके रखते हो। अब मैनुअल बैक टेस्टिंग की बात करते हैं। मैनुअल बैक टेस्टिंग इज प्रीटी सिंपल। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो एक पेयर को पिक करना है, दूसरी बात ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपने बार रिप्ले को सेट करना है, थर्डली आपको अपने टीपी एसएल देखने हैं और अप्लाई करना है कि आप कौन सी ट्रेड्स लेने वाले हो, फोर्थ आपको ये सब नोट डाउन करना है, कितने टीपी कितने एसएल हुए हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहने वाला है, एंड लास्टली ऐसा आपको 50 से 100 बार करना है, मतलब 50 to 100 ट्रेड्स अगर आपने बैक टेस्ट करी है तभी आपके पास एक फाइनल डेटा निकल के आता है। जब आप ट्रेड्स का एक डेटा बना रहे हो, मेक श्योर कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करो। अब ये ट्रेडिंग जर्नल एक्सेल, नोशन या फिर एक मैनुअल ट्रेडिंग जर्नल भी हो सकती है, यानी जिसपे कि आप नोटबुक पेन एंड पेपर पे लिख सकते हो। अब थोड़ी चीजें जो आपको अपने जर्नल में बिल्कुल लिखनी चाहिए। इसका मतलब यू शुड स्पेसिफाई द डेट, मतलब किस दिन पे आप वो जर्नल कर रहे हो। सेकेंडली आपको अपनी वॉच लिस्ट स्पेसिफाई करनी चाहिए कि आप कौन से पेयर्स आज के दिन देखने वाले हो, एंड थर्डली योर न्यूज इवेंट्स, मतलब आज के दिन कौन से न्यूज इवेंट्स हैं, कितने बजे हैं और कौन से करेंसी पेयर्स को वो इम्पैक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट यू गो ऑन टू योर स्क्रिप्ट कि किस स्क्रिप्ट पे आप उस ट्रेड को ले रहे हो, योर लॉट साइजेस मतलब कितनी क्वांटिटी होने वाली है, योर रिस्क टू रिवॉर्ड, वेदर योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:2, 1:3, आपको वो भी इनपुट करना होता है। फाइनली पुट डाउन नोट्स फॉर योर ट्रेडिंग, मतलब इस ट्रेड में आप क्या बेटर कर सकते थे, अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते थे, एंड ऑन द लास्ट शीट या फिर उस दिन के लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है दैट व्हाट हैज बीन योर लर्निंग, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते थे और आपका टोटल पीएनएल क्या है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जितने अच्छे से आप अपने जर्नल्स मेंटेन करोगे वो आपका एक डायरेक्ट मिरर होता है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे आगे परफॉर्म करने वाले हो। अब आपके पास इतना सारा डेटा आ गया है 50 से 100 ट्रेड्स का, अब इसका करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू एनालाइज योर डेटा। अब ये कैसे करते हैं? एक अपने पूरे डेटा की या तो फिर एक्सेल शीट पे एक्सपोर्ट करके सबसे पहले फिगर आउट करो एक्यूरेसी क्या है, तुम्हारा विन रेट क्या है, तुम्हारा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना जाता है, मैक्सिमम विनिंग डेज, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक, और ये भी समझना कि तुम्हारे बेस्ट सेटअप्स किस टाइम या किस सेशन के दौरान बनते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, दूसरी बात तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी प्रैक्टिसेस या कौन से लॉजिक्स एलिमिनेट करने हैं अपनी ट्रेडिंग से। नाउ द टॉप मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए जब अपनी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी तुम जर्नल कर रहे हो। सबसे पहले तो सिर्फ विनिंग ट्रेड्स लिखना। इसका मतलब तुम सिर्फ वही ट्रेड्स लिख रहे हो जो विनिंग ट्रेड्स हैं, अपनी लूजिंग ट्रेड्स को तुम अपने जर्नल तक ला ही नहीं रहे हो। सेकेंडली सिर्फ कंफर्मेशन बायस पे अपनी ट्रेड्स बैक टेस्ट करना, मतलब जो भी चीज तुम्हारे पजल में फिट कर रहा है तुम उसे लिख रहे हो, बट बाकी चीजें तुम इग्नोर कर रहे हो। थर्डली अपनी जर्नल ही स्किप करना ऑल टुगेदर। इसका मतलब कभी कभी तुम जर्नल कर रहे हो और कभी कभी ट्रेड्स में जर्नल नहीं कर रहे हो। इससे ये बात ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हारा बैक टेस्टेड डेटा एक्चुअल डेटा से मिमिक नहीं करने वाला है। And lastly, always give a huge amount of importance to your accuracy and your probability, even risk to reward. इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारा 70% accuracy है but तुम सिर्फ 1:1 की trades लेते हो। There should be a very nice balance between your accuracy and a risk to reward. Always remember, तुम्हारी strategy scratch से तभी बनेगी जब तुम अपनी गलतियों को journal करोगे, उन पे काम करोगे और उनको review करके उनको change करोगे। आई होप इस पूरी सीरीज से तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है,
उसके कौन से एलिमेंट्स पे फोकस करना है, किस टाइम पे फोकस करना है, उसको रिव्यू कैसे करना है, जर्नल कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। कमेंट करके बताओ कि तुम किस प्लेटफॉर्म पे जर्नल करते हो। ऑल्सो हम अपना पर्सनल बिग ब्यूटीफुल बाइस का जर्नल नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें हमारा जर्नल यूज करना है, मेक श्योर दैट यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Till then, make sure that you subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram, and see you in the next video.